नमस्कार दोस्तों, मैं गजेंद्र गंजी ट्यूटोरियल के इस ऑनलाइन ई एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग पुनः क्विक रिवीजन सीरीज की इस महत्वपूर्ण श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का रिवीजन करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथिक्रम। ये जो रिवीजन श्रृंखला जो हम लोग चला रहे हैं, ये आपके आगामी जितने भी एग्जाम होंगे उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगी, स्पेशली सीजीपीएससी को ध्यान में रखते हुए इस सीरीज को चलाया जा रहा है। तो चलिए फिर आज की इस क्लास का शुभारंभ करते हैं और चलते हैं आज के हमारे टॉपिक पे। और आज का हमारा टॉपिक क्या है? छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण संबंधी तिथिक्रम। आज हमको पूरा छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण से संबंधित जो महत्वपूर्ण तिथिक्रम है उसके बारे में हम लोग को अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। जैसा जैसे मैं आप लोग को बताते जाऊंगा वैसा वैसा आप लोग को मेरे साथ याद करते चलना है। और इसके बाद एक बार आप इसको पढ़ेगा, पढ़ने के बाद इस चीज़ का मैंने आपका एमसीक्यू भी डाला हुआ है। अगर आप लोग प्लेलिस्ट में जाओगे तो इसका एमसीक्यू मिल जाएगा, तो एमसीक्यू जाके आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, एक बार आप इसको अच्छे से पढ़िए, पढ़ने के बाद इसके रिगार्डिंग आप एमसीक्यू लगाइएगा, चीज़ें और अच्छे से आपका क्लियर हो जाएगा। तो चलिए फिर पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको डेट याद रखना है, सबसे पहले डेट याद रखना है आपको 1861। कौन सा डेट आपका? 1861। ठीक है, 1861। अब ये 1861 में क्या हुआ? 1861 में अंग्रेजों ने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। मैंने क्या बोला कि 1861 में किसने? अंग्रेजों ने। 1861 में अंग्रेजों ने, ठीक है, 1861 में अंग्रेजों ने क्या किया? काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, क्या जी आपका? काउंसिल, ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। याद रखना है, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट, ठीक है, काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। याद हो गया? 1861 में अंग्रेजों ने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। और काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पारित करने के बाद इन्होंने क्या किया? मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन किया। किसका? मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का। याद रखना है, मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन किया। मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का क्या किया? गठन किया। ठीक है, तो क्या क्या बताया कि 1861 में अंग्रेजों ने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। और काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पारित करने के पश्चात इन्होंने क्या किया? मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन किया। अब ये जो मध्य प्रांत एवं बरार राज्य है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते थे? तो आपको याद रखना है, मध्य प्रदेश प्लस आपका छत्तीसगढ़ प्लस आपका महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर क्या किया गया था? मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन किया गया था। कब किया गया था? आपका 1861। तो आप सभी को याद हो गया होगा, 1861 में अंग्रेजों ने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया। और काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पारित करने के पश्चात उन्होंने मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन किया। और इस मध्य प्रांत एवं बरार राज्य में कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे? तो छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र, मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र। मतलब इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर किसका गठन किया गया है? मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन किया गया। ठीक है, ये हो जाएगा आपका 1861 की बात। अब उसके बाद चलते हैं हम लोग 1862। किस में चलेंगे? 1862। अब 1862 में क्या हुआ है? तिथि वाइज आप लोग को याद करते चलना है। अब देखो, आपका मैंने बताया कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन किया गया है। तो ये क्षेत्र बहुत बड़ा हो जा रहा था। क्या हो जा रहा था? ये क्षेत्र बहुत बड़ा हो जा रहा था। तो ये क्षेत्र जब बहुत बड़ा हो जा रहा था तो प्रशासनिक दिक्कतें आ रही थी। क्या आ रही थी? प्रशासनिक दिक्कतें। तो उसी प्रशासनिक दिक्कतों को दूर करने के लिए संभागों का गठन होना प्रारंभ हुआ। तो 1862 में क्या ध्यान रखना है? 1862 में आपका संभागों का गठन होना प्रारंभ हुआ। संभागों का गठन, ठीक है, 1862 में क्या ध्यान रखना है? संभागों का गठन होना क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। संभागों का गठन होना क्या हुआ जी? आपका प्रारंभ हुआ। 1862 में संभागों का गठन होना प्रारंभ हुआ। और इसी संभागों के गठन के प्रारंभ के फलस्वरूप क्या किया गया? इसी के फलस्वरूप हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र को क्या बनाया गया? एक संभाग बनाया गया। ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र को एक संभाग बनाया गया। और छत्तीसगढ़ में ध्यान रखना है, छत्तीसगढ़ में संभाग मुख्यालय, याद रखना है, छत्तीसगढ़ में आपका संभाग मुख्यालय किसको बनाया गया? तो संभाग मुख्यालय बनाया गया रायपुर को। संभाग मुख्यालय किसको बनाया गया? रायपुर को। ठीक है, संभाग मुख्यालय बनाया गया रायपुर को। तो याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पूछेगा क्वेश्चन कि रायपुर को संभाग का दर्जा किस वर्ष से प्राप्त हुआ है? तो 1862। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो मैंने क्या बोला कि 1862 में संभागों का गठन होना प्रारंभ हुआ। और जब संभागों का गठन होना प्रारंभ हुआ तो इसी के तहत छत्तीसगढ़ को भी एक संभाग का दर्जा दिया गया। और छत्तीसगढ़ में संभाग मुख्यालय किसको बनाया गया? तो आपका रायपुर को बनाया गया। किसको बनाया गया? रायपुर में। साथ ही साथ क्या किया गया? साथ ही साथ 1862 में हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में 3 जिलों का गठन किया गया। कौन कौन सा जिला? सबसे पहला हो जाएगा आपका रायपुर के बाद आपका हो जाएगा बिलासपुर के बाद क्या हो जाएगा आपका? संबलपुर। रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। याद हो गया जी? मैंने क्या बोला कि 1862 में
हमारे छत्तीसगढ़ को संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ और संभाग मुख्यालय बना रायपुर। और साथ ही साथ 1862 में हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर, ये तीनों जिले का क्या हुआ, गठन हुआ है। ठीक है, याद रखना है ये जो संबलपुर अभी वर्तमान में कहाँ का हिस्सा है, वर्तमान में ये आपका उड़ीसा का हिस्सा है, उड़ीसा में। लेकिन ये पहले किसका हिस्सा था, पहले ये हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा था, ये आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, तो 1861 में अंग्रेजों ने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया और इसी काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के तहत ही मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन किया गया था। और इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल थे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। फिर 1862 में क्या किया गया, देखो चूंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र इन तीनों को मिलाकर मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन हुआ था, तो जो एरिया बहुत बड़ा हो जा रहा था तो प्रशासनिक दिक्कतें आ रही थी। तो उसी दिक्कतों को दूर करने के लिए 1862 में संभागों का गठन होना प्रारंभ हुआ और इसी के तहत आपका छत्तीसगढ़ क्षेत्र को संभाग का दर्जा प्राप्त हुआ। और छत्तीसगढ़ में संभाग मुख्यालय किसको बनाया गया था, तो आपको रायपुर को, कब, आपका 1862 में। और साथ ही साथ 1862 में ध्यान रखना कि हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में 3 जिलों का गठन हुआ है, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। जो संबलपुर है वर्तमान में तो आपका उड़ीसा का हिस्सा है, लेकिन पहले ये किसका हिस्सा था, हमारे छत्तीसगढ़ का हिस्सा था। अभी बताऊंगा कैसे क्या हुआ है। ठीक है, समझ में आ गया। तो इन दोनों डेट को आप लोग को अच्छे से याद करना है, 1861 और 1862। और आप लोगों को कई बुक में ऐसे देखने को भी मिलेगा कि 1861 में इन तीनों जिलों का गठन हुआ है, ऐसा नहीं। देखो 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में इसका गठन हुआ है ना। तो कई बुक में 1861 भी लिखा रहता है, तो उसमें भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है। 1861 के अधिनियम के तहत 1862 में रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर जिले का गठन हुआ है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब बारी है किसका, आपको 1905। ये दोनों तिथि आप लोग को सबको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 1905 में, किसमें, आपको 1905 में। ठीक है, 1905 में हमारे भारत में एक महत्वपूर्ण घटना हुआ था जिसको बोला जाता है आपका बंगाल विभाजन। क्या बोलते हैं इसको, बंगाल विभाजन। ठीक है, आखिर ये बंगाल विभाजन क्यों हुआ, क्या कारण था, इस पर भी हम लोग अभी चर्चा करेंगे। तो देखो 1905 में क्या हुआ, बंगाल विभाजन। और 1905 के समय हमारे भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो आपका लॉर्ड कर्जन। कौन थे, आपका लॉर्ड कर्जन। कौन थे जी, आपका लॉर्ड कर्जन। तो कल के डेट में अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बंगाल का विभाजन किसने किया था, तो आपका लॉर्ड कर्जन ने किया था। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। अब कारण क्या था, क्यों आखिर बंगाल के विभाजन हुआ था, हम लोग कारण पे चर्चा करते हैं। तो याद रखना स्टार्टिंग में जो आपका बंगाल था, बंगाल क्षेत्र में आपका बिहार आता था, बिहार के बाद आता था आपका बांग्लादेश। ठीक है, बिहार के बाद बांग्लादेश आता था, बांग्लादेश के बाद ध्यान रखना है उड़ीसा वाला क्षेत्र आता था, उड़ीसा के बाद आपको ध्यान रखना है, उड़ीसा के बाद आपका झारखंड वाला क्षेत्र आता था, झारखंड के बाद आपको ध्यान रखना है, झारखंड के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, पूरा बंगाल। तो ये पूरा जो क्षेत्र आता था किस में आता था, आपका बंगाल में आता था। मैंने क्या बोला कि आपका स्टार्टिंग में जो बंगाल में बिहार का क्षेत्र, बांग्लादेश का क्षेत्र, उड़ीसा का क्षेत्र, झारखंड का क्षेत्र और टोटल बंगाल का, इन सभी का क्षेत्र इस बंगाल के अंतर्गत आता था। अब इतने सारे क्षेत्र बंगाल के अंतर्गत आ रहा है तो एक गवर्नर जनरल के लिए इतने सारे क्षेत्र में काम करना मुश्किल होगा। तो हो क्या रहा था, प्रशासनिक दिक्कतें आ रही थी। क्या हो रहा था, प्रशासनिक दिक्कतें आ रही थी। तो प्रशासनिक दिक्कतें आ रही थी इसीलिए क्या किया, लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया जी, बंगाल का विभाजन कर दिया। ठीक है, लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया, बंगाल का विभाजन कर दिया। फिर से बता रहा हूँ 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन। बंगाल विभाजन के समय कौन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन। आखिर बंगाल का विभाजन क्यों किया गया, क्योंकि स्टार्टिंग में बंगाल में आपका बिहार, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड, बंगाल ये सभी क्षेत्र आते थे और ये बहुत बड़ा क्षेत्र हो जा रहा था, तो प्रशासनिक दिक्कतें आ रही थी। तो इसी प्रशासनिक दिक्कतों को दूर करने के लिए लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया। यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी समय एक और चीज ध्यान रखना है। देखो मैंने क्या पढ़ाया है, मैंने पढ़ाया है कि आपका 1862 में हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में 3 जिले का गठन हुआ है, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। ये बताया था 1862 में। अब होता क्या है 1905 में क्या हो जाएगा, 1905 में जो हम लोग का संबलपुर जो जिले का गठन हुआ था, संबलपुर जिले का गठन हुआ था 1862 में, उसको आपका 1905 में क्या किया गया, 1905 में संबलपुर को किसको दे दिया गया जी, आपका उड़ीसा को। किसको दे दिया गया, उड़ीसा को। ठीक है, जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इसके तहत क्या किया गया, संबलपुर को किसको दे दिया गया, उड़ीसा को दे दिया गया। जो संबलपुर में जो लोग निवास करते थे ना, अधिकतर वो लोग कौन से बोली का प्रयोग करते थे, आपका ओडिया बोली का। किसका, आपका ओडिया बोली का प्रयोग करते थे, इसलिए क्या किया गया, संबलपुर वाले क्षेत्र को कहाँ दे दिया गया, संबलपुर वाले क्षेत्र को आपका उड़ीसा को दे दिया गया। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखना उड़ीसा क्षेत्र के जो 5 देसी रियासत थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। मैं जस्ट अलग एक नेक्स्ट स्लाइड ले रहा हूँ। उड़ीसा के आपका 5 देसी रियासत थे, कौन कौन सा, पहले आपको याद रखना है चांग बखार, पहला हो जाएगा आपका चांग बखार के बाद आपको याद रखना है कोरिया के बाद आपको याद रखना है जशपुर के बाद आपको याद रखना है उदयपुर के बाद आपको ध्यान रखना है आपका सरगुजा। चांग बखार, कोरिया, जशपुर, उदयपुर और सरगुजा।
ये आपका ये 5 देसी रियासत था। देसी रियासत मतलब यहाँ राजाओं का शासन होता था, ठीक है। तो ये 5 देसी रियासत था। पहले कहाँ था? ये था पहले आपका उड़ीसा में। ये पहले कहाँ था? पहले था आपका उड़ीसा वाले क्षेत्र में। पहले कहाँ था? ये आपका उड़ीसा वाले, ठीक है। पहले ये उड़ीसा वाले क्षेत्र में था, उड़ीसा वाले क्षेत्र में था, पहले उड़ीसा वाले क्षेत्र में था। अब इसको क्या किया गया? जब बंगाल का विभाजन हुआ तो इसको कहाँ दे दिया गया? इसको हमारे छत्तीसगढ़ में, है ना। इस सबको हमारे कहाँ दे दिया गया? छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में। तो इस कहानी को अच्छे से समझिएगा। मैंने क्या बोला कि जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो जो संबलपुर वाला जो एरिया था पहले हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था, तो उसको हमने किसको दे दिया? उड़ीसा को। क्यों? क्योंकि जो संबलपुर के जो लोग हैं अधिकतर ओडिया बोली का प्रयोग करते थे, तो हमने किसको दे दिया? उसको उड़ीसा को। अब उड़ीसा के जो आपका 5 देसी रियासत थे, कौन कौन सा? आपका चांग बखार, कोरिया, जसपुर, उदयपुर और सरगुजा। यहाँ के जो देसी रियासत थे तो यहाँ के जो लोग हैं वो छत्तीसगढ़ी बोली का प्रयोग करते थे, तो इसीलिए क्या किया गया? इन सभी देसी रियासत को किस में शामिल कर दिया गया? छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में शामिल कर दिया गया। आगे समझ में, मतलब 1905 में हुआ क्या है, हमने अर्थात छत्तीसगढ़ ने क्या किया? संबलपुर को उड़ीसा को दे दिया, है ना। और उसके बाद जो आपका उड़ीसा का जो 5 देसी रियासत था, कोरिया, चांग बखार, जसपुर, उदयपुर और सरगुजा, इसको हमने ले लिया, मतलब छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में उसको शामिल कर दिया गया, ठीक है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। जब ऐसा किए तो क्या हुआ? जब ऐसा किए तो आपका छत्तीसगढ़ का एरिया डिफाइंड हो गया। किसका? छत्तीसगढ़ का, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एरिया क्या हो गया जी? आपका डिफाइंड हो गया। छत्तीसगढ़ का एरिया क्या हो गया? आपका डिफाइंड हो गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ का एरिया डिफाइंड हो गया। तो आपको ध्यान रखना है, अगर क्वेश्चन कल का डेट में पूछता है कि छत्तीसगढ़ का सबसे पहला मानचित्र कब बना था, तो आपको बताना है 1905 में। इस प्रकार से 1905 में छत्तीसगढ़ का, 1905 में छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र, छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र, अच्छे से याद रखना ना। 1905 में छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र का निर्माण हुआ। प्रथम मानचित्र का क्या हुआ? आपका निर्माण हुआ। प्रथम मानचित्र का निर्माण हुआ। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया ना, क्वेश्चन कई बार पूछा गया। तो क्या क्या बताया? 1861 में अंग्रेजों ने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया और इसी एक्ट के तहत उन्होंने मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन किया, ठीक है। और इस मध्य प्रांत एवं बरार राज्य में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र शामिल थे। अब चूंकि ये तीनों क्षेत्र शामिल थे तो एरिया बहुत बड़ा हो जा रहा था, तो प्रशासनिक दिक्कतें आ रही थी, तो 1862 में संभागों का गठन होना प्रारंभ हुआ, ठीक है। और सबसे पहले ध्यान रखना 1862 में फिर हमारे छत्तीसगढ़ को एक संभाग का दर्जा दिया गया और छत्तीसगढ़ में संभाग मुख्यालय किसको बनाया गया? रायपुर को बनाया गया, ठीक है। और साथ ही साथ ध्यान रखना 1862 में छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में 3 जिलों का गठन किया गया। कौन कौन सा? आपको देखो, रायपुर, बिलासपुर, संबलपुर। संबलपुर अभी वर्तमान में जो उड़ीसा का हिस्सा है, पहले वो हमारे छत्तीसगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत आता था। फिर जब 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ, तो जब बंगाल का विभाजन हुआ तो जो संबलपुर है, संबलपुर को उड़ीसा, है ना, उड़ीसा को दे दिया गया। और उड़ीसा के जो 5 देसी रियासत थे, कौन कौन सा? आपका चांग बखार, कोरिया, जसपुर, उदयपुर, सरगुजा, इसको हमारे छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। इस प्रकार से 1905 के बाद हमारे छत्तीसगढ़ में एरिया डिफाइंड हो गया। इसीलिए एक क्वेश्चन आता है कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे पहला मानचित्र कब तैयार हुआ है, तो आपको बताना है 1905 में। कब तैयार हुआ है? 1905। चीजें क्लियर हो गई। अब 1905 के बाद हम लोग अब फिर से एक तिथि में जाएंगे, 1918। कहाँ जाएंगे? 1918। 1918 में एक आपको नाम याद रखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, 1918 में एक आपको नाम याद रखना है, पंडित सुंदरलाल शर्मा, जिसको हमारे छत्तीसगढ़ के गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो पंडित सुंदरलाल शर्मा ने 1918 में क्या बताया? उन्होंने बताया कि जो हमारा छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो अन्य राज्यों की तुलना में अपनी अलग पहचान रखता है, चाहे वो सांस्कृतिक दृष्टिकोण से हो, चाहे वो भौगोलिक दृष्टिकोण से। तो 1918 में सुंदरलाल शर्मा जी ने बोला कि जो हमारा छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो अन्य राज्यों की तुलना में अपनी अलग पहचान रखता है, तो इसीलिए छत्तीसगढ़ को एक पृथक राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला। और इन्होंने क्या किया? 1918 में सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ का सबसे पहले क्या किया? संकल्पना किया, ठीक है। इन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ का क्या किया? छत्तीसगढ़ का सबसे पहले क्या किया? संकल्पना किया। सबसे पहले क्या किया? संकल्पना। बोला ना, इन्होंने क्या बोला कि छत्तीसगढ़ है वो आपका सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, है ना, और आपका भौगोलिक दृष्टिकोण से अन्य राज्यों से अपनी अलग पहचान रखता है, ऐसा उन्होंने बोला। अर्थात उन्होंने क्या किया? उन्होंने छत्तीसगढ़ का सबसे पहले संकल्पना किया। इसीलिए पंडित सुंदरलाल शर्मा को छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार या प्रथम स्वप्न दृष्टा के नाम से जानते हैं, ठीक है। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी को छत्तीसगढ़ का प्रथम आपका क्या संकल्पनाकार और प्रथम स्वप्न दृष्टा के नाम से भी जाना जाता है। ये भी बात आपको अच्छे से ध्यान रखना है आगे समझ में। और 1918 में ही एक चीज और ध्यान रखना, 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने अपने पांडुलिपि में, ठीक है, उन्होंने अपने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का एक रेखा चित्र तैयार किया, ठीक है। छत्तीसगढ़ का क्या तैयार किया? रेखा चित्र तैयार किया। पांडुलिपि में इन्होंने अपना छत्तीसगढ़ का रेखा चित्र तैयार किया। ये सभी तिथि को आपको ध्यान रखना है, सभी बातों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो 1918 में मैंने क्या बताया? 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने कहा कि जो हमारा छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है वो अन्य राज्यों की तुलना में भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अलग है, तो इसे एक अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। तो इन्होंने सबसे पहले छत्तीसगढ़ के
संकल्पना किया था, इसीलिए इसको छत्तीसगढ़ का संकल्पनाकार या स्वप्नदृष्टा के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ इन्होंने 1918 में अपनी पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का प्रथम रेखा चित्र है उसको तैयार किया। हो गया 1918 के बाद हम लोग चलते हैं 1918 के बाद हम लोग अब चलते हैं 1924। तो 1924 में क्या ध्यान रखना, देखो उस समय ध्यान रखना, उस समय हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, उस समय हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में कांग्रेस के 2 जिला काउंसिल था। क्या बताया, उस समय हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में कांग्रेस के 2 जिला काउंसिल था। ठीक है, दो जिला काउंसिल था, दो जिला काउंसिल था, याद रखना 2 जिला काउंसिल था। अब ये 2 जिला काउंसिल कौन कौन सा था, पहला हो जाएगा आपका रायपुर और दूसरा हो जाएगा आपका बिलासपुर, रायपुर और बिलासपुर। ठीक है, रायपुर और बिलासपुर। मैंने क्या बोला कि 1924 के समय में जो हमारे छत्तीसगढ़ में आपका कांग्रेस का 2 जिला काउंसिल था, एक तो रायपुर में भी था और एक बिलासपुर में था। तो जब 1924 में आपका रायपुर 1924 में जब आपका रायपुर जिला काउंसिल 1924 में जब आपका रायपुर जिला काउंसिल का जब बैठक हुआ, 1924 में जब कांग्रेस के रायपुर जिला काउंसिल का क्या हुआ, जब बैठक हुआ, कांग्रेस के रायपुर जिला काउंसिल का जब बैठक हुआ, तो 1924 में एक व्यक्ति याद रखना जिसका नाम है यति अतल लाल। ठीक है, यति अतल लाल। तो 1924 में यति अतल लाल जी ने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले इन्होंने आपका पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को रखा, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की। ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को इन्होंने सबसे पहले रखा था। ठीक है, किसने, आपका यति अतल लाल जी के बारे में क्या ध्यान रखना है कि यति अतल लाल जी ने ही आपका महासमुंद में विवेकवर्धन आश्रम की स्थापना किया है और हमारे छत्तीसगढ़ में यति अतल लाल जी के नाम से ही आपका अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य करते हैं उसको पुरस्कृत किया जाता है। तो मैंने क्या बोला कि जब आपका 1924 में रायपुर जिला काउंसिल का बैठक हुआ कांग्रेस का, तब उसमें आपका यति अतल लाल जी ने क्या किया था, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को रखा था। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य स्तर पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं लिख रहा हूं, राज्य स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की, ठीक है, राज्य स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को सबसे पहले किसने लिखा, राज्य स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को सबसे पहले किसने रखा था, तो किसने रखा था, आपका यति अतल लाल जी ने। किसने, यति अतल लाल जी ने सबसे पहले राज्य स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को रखा था। ठीक है, तो होपफुल यहां तक समझ में आ गया होगा। 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने बताया कि छत्तीसगढ़ सांस्कृतिक और भौगोलिक दृष्टिकोण से अन्य राज्यों की तुलना में अपनी अलग पहचान रखता है, इसीलिए इसको अलग राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। अर्थात इन्होंने छत्तीसगढ़ का सबसे पहले संकल्पना किया था, इसलिए इसको छत्तीसगढ़ का संकल्पनाकार कहा जाता है। और 1918 में इन्होंने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का स्वतंत्र रेखाचित्र तैयार किया। फिर जब 1924 में कांग्रेस का रायपुर जिला काउंसिल का बैठक हुआ, तब उस बैठक में आपका यति अतल लाल जी ने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को कहा, और ये क्या आपका राज्य स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण का सबसे पहला बिंदु था, याद रखना है। तो पूछेगा कि सबसे पहले राज्य स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग किसने किया था, तो आपको बताना यति अतल लाल, जो कि आपका महासमुंद के विवेकवर्धन आश्रम के संस्थापक हुए हैं और अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य करते हैं, तो उसको इसी के नाम पे क्या किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। होपफुल यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़ते हैं, 1924 के बाद हम लोग चलते हैं 1924 के बाद 1939। ठीक है, डेट याद रखिए, सबसे पहले देखा 1861, फिर 1862, फिर आपका 1905, 1905 के बाद 1918, 18 के बाद 1924। अब हम लोग चलते हैं 1939। कहाँ चलेंगे, 1939 कहाँ चलेंगे जी, 1939 अच्छे से याद रखिएगा। देखिए 1939 में क्या हुआ था, कांग्रेस का त्रिपुरीय अधिवेशन हुआ था। 1939 में क्या हुआ था, आपका कांग्रेस का, ठीक है, कांग्रेस का त्रिपुरीय अधिवेशन, कांग्रेस का क्या हुआ था, आपका त्रिपुरीय अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। ठीक है, त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था। और त्रिपुरी कहाँ है, तो ये आपका मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास नर्मदा नदी के तट पर व्यवस्थित है त्रिपुरी। तो 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था, जिसमें किसने भाग लिया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने, जिसमें आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा याद रखना है, जिसमें पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने क्या किया था, भाग लिया था। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने भाग लिया था, ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसी अधिवेशन में 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने पुनः क्या किया, इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को रखा। ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की, ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को रखा, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को रखा। ठीक है, बात को रखा, किसने रखा, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने। कहाँ रखा, तो आपका कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में। कब रखा था, आपका 1939 में। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा कि अखिल भारतीय स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ की मांग को सबसे पहले किसने रखा था, तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। तो यहाँ पास क्या रखना है, अखिल भारतीय स्तर पर। ठीक है,
अखिल भारतीय स्तर पर, ठीक है, अखिल भारतीय स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को सबसे पहले किसने रखा था? तो आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा। लेकिन इससे पहले मैंने बताया था, अगर राज्य स्तर पर पूछेगा, राज्य स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को सबसे पहले किसने रखा? तो यतियातन लाल जी ने। लेकिन अगर ऐसा पूछता है कि आपका अखिल भारतीय स्तर पर पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण को सबसे पहले किसने रखा, तो आपको इसको बताना है किसने रखा, तो आपका पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने। समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा आपका 1939 में। 1939 के बाद हम लोग अब चलते हैं 1946। कौन सा डेट में जाएंगे? 1946। तो 1946 में आपको ध्यान रखना है ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठीक है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, ठाकुर प्यारेलाल सिंह 1939 में रखना है। 1946 में आपको ध्यान रखना है कि ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए, किसके लिए? पृथक छत्तीसगढ़ जी, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए इन्होंने क्या किया? इन्होंने छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया। पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए इन्होंने क्या किया? छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया। छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया। तो एक क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन कब किया गया? तो आपका 1946 में। और किसके द्वारा किया गया? तो आपका ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा। और आपका इसका उद्देश्य क्या था? तो आपका पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि ठाकुर प्यारेलाल के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया। और कब किया गया? तो आपका 1946। अब 1946 के बाद देखिए 1947 में क्या हुआ? हमारा भारत आज़ाद हो गया। 1947 में हमारा भारत क्या हुआ जी? आज़ाद हुआ, अर्थात हमको आज़ादी की प्राप्ति हुई। और 1947 के समय हमारा छत्तीसगढ़ कैसा था? तो याद रखना 1947 के समय हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो आपका मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का हिस्सा था। मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का, ठीक है, मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का हिस्सा था। मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का क्या था? हिस्सा था। जब 1947 में हमारे भारत को आज़ादी मिली तब उस समय जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो आपका मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का हिस्सा था। ये आपको अच्छे से याद रखना है, ठीक है। 1947। अब 1947 के बाद आपको याद रखना है 1955। कौन सा डेट आपका? 1955। मैं लास्ट में एक बार और रिवीजन कराऊंगा, ये ध्यान से सुनते रहिए। देखो 1955 में याद रखना है आपका रायपुर के एक विधायक हुए, तो रायपुर के एक विधायक हुए जिसका नाम था आपका ठाकुर रामकृष्ण। रायपुर के विधायक हुए आपका ठाकुर रामकृष्ण। 1955 में क्या हुआ? 1955 में रायपुर के विधायक हुए ठाकुर रामकृष्ण। इस ठाकुर रामकृष्ण ने क्या किया? इन्होंने नागपुर विधानसभा में इन्होंने क्या किया जी? इन्होंने नागपुर विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को रखा। नागपुर विधानसभा में क्या किया इन्होंने? पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को रखा। पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को रखा, ठीक है, निर्माण की बात को रखा। ये आपको अच्छे से याद रखना है। मैंने क्या बोला कि 1955 में रायपुर के विधायक हुए ठाकुर रामकृष्ण जी, उन्होंने नागपुर विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को रखा। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि प्रथम विधायी प्रयास किसने किया था पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए, तब आपका आंसर आ जाएगा रामकृष्ण जी, ठाकुर रामकृष्ण। इन्होंने क्या किया था? नागपुर विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को रखा था। लेकिन अखिल भारतीय स्तर पर सबसे पहले पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को किसने रखा था? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा। लेकिन राज्य स्तर पर सबसे पहले पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण को किसने रखा था? उसके बाद को तो आपको बताना है किसने? आपका यतियातन लाल जी ने। तीनों अलग अलग क्वेश्चन है ना। तो ये आपका जो विधायी स्तर पर प्रथम प्रयास था, ये क्या था आपका? विधायी स्तर पर क्या था आपका? प्रथम प्रयास था। विधायी स्तर पर प्रथम प्रयास था। आपसे क्वेश्चन आएगा कि विधायी स्तर पर सबसे पहले पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को किसने रखा? तो आपको किसको बताना है? ठाकुर रामकृष्ण, है ना। इन्होंने नागपुर विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को रखा था। तो ये हो जाएगा आपका 1955। ओके, अब हम लोग बढ़ते हैं 1956। अच्छे से याद करिएगा। देखो 1956 में क्या हुआ था आपका? 1 नवंबर सन 1956 को क्या हुआ आपका? मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ। किसका? मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसी मध्य प्रदेश राज्य के गठन के साथ साथ छत्तीसगढ़ को भी, ठीक है, छत्तीसगढ़ को भी क्या किया गया आपका? मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया, ठीक है। छत्तीसगढ़ में भी क्या किया गया आपका? मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। ये आपको ध्यान रखना है। कब की बात हो रहा है आपका? 1 नवंबर सन आपका 1956 की बात हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप लोग को समझ में आ गया होगा। सबसे पहले हमने पढ़ा 1861, उसके बाद 1862, उसके बाद 1905 के बाद 1918 के बाद मैंने बताया आप लोग को 1924 के बाद 1939 के बाद 46 के बाद 47 के बाद 55 के बाद आपका 56। क्या क्या घटनाएं हुई थी आपको मेरे साथ इसको अच्छे से याद करते चलना है। 1956 के बाद आगे बढ़ते, देखिए 1956 के बाद, ठीक है, 1956 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्या हुआ था देखिए
1956 में ही एक चीज़ और ध्यान रखना है, 1956 में क्या ध्यान रखना है आपका 28 जनवरी 1956 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 28 जनवरी 1956 को क्या हुआ था, याद रखना, रायपुर के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिसका नाम था आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल। खूबचंद बघेल ये रायपुर के थे, है ना। और साथ ही साथ एक और ध्यान रखना, एक और व्यक्ति जो इंपॉर्टेंट है आपका बैरिस्टर छेदीलाल, जो कि पेशे से एक वकील थे, बैरिस्टर छेदीलाल, ठीक है। मैंने क्या बोला आपका 28 जनवरी 1956 को रायपुर के एक व्यक्ति थे डॉक्टर खूबचंद बघेल, और आपका अकलतरा के व्यक्ति थे बैरिस्टर छेदीलाल, जो कि पेशे से आपका क्या थे, आपका वकील थे। तो इन्होंने क्या किया, इन दोनों ने आपका पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात के लिए, पृथक छत्तीसगढ़, ठीक है, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए ना, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया। तो क्वेश्चन आता है कि छत्तीसगढ़ महासभा का गठन कब किया गया, तो 28 जनवरी 1956 को किसके द्वारा किया गया, डॉक्टर खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल जी के द्वारा। ये भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। और इस जो आपका छत्तीसगढ़ महासभा का जो गठन हुआ, इसके सचिव किसको बनाया गया, इसके सचिव बनाया गया जी आपका दशरथ चौबे को। किसको, दशरथ चौबे। ये सब क्वेश्चन है ना, इसका सचिव किसको बनाया गया था, तो इसको सचिव बनाया गया था आपको दशरथ चौबे जी को। किसको, दशरथ चौबे जी को। तो ये आपको ध्यान रखना है ना। तो 28 जनवरी 1956 को डॉक्टर खूबचंद बघेल जी और बैरिस्टर छेदीलाल जी ने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात के लिए इन्होंने क्या किया, छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, ठीक है। और जिसके सचिव किसको बनाया गया था, दशरथ चौबे को बनाया गया था। ये बात हो गया आपका 1956 का, ठीक है। 1956 के बाद हम लोग चलते हैं 1967। 1956 के बाद 1967। अब 1967 में क्या हुआ, देखो 1956 के पश्चात आपका बैरिस्टर छेदीलाल जी का मृत्यु हो जाता है। तब 1967 में क्या करता है, पुनः 1967 में पुनः किसने, आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल। 1967 में पुनः डॉक्टर खूबचंद बघेल ये पुनः क्या करते हैं, ये आपका पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए, किसके लिए, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए ना, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए 1967 में पुनः डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए किसका गठन किया जाता है, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया जाता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का क्या किया जाता है, आपका गठन किया जाता है। इसका उद्देश्य क्या था, तो पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए। तो 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल जी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया। ये आपको अच्छे से याद रखना है ना। लेकिन इसमें केवल कौन थे, आपका डॉक्टर खूबचंद बघेल थे, जबकि जो आपका छत्तीसगढ़ महासभा का जो गठन हुआ, इसमें खूबचंद बघेल के साथ साथ बैरिस्टर छेदीलाल भी थे। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है जी। आगे सबको समझ में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसी को आपका ब्रदरहुड सोसाइटी के नाम से भी जानते हैं। तो 1956 में हुआ है आपका छत्तीसगढ़ महासभा का गठन, और 1967 में हुआ है आपका छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन, और जिससे गठनकर्ता कौन हुए, डॉक्टर खूबचंद बघेल। अब 1967 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 1976। 1976 में आपको नाम याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, शंकर गुहा योगी। इसका नाम क्या है आपका, शंकर गुहा योगी। ये शंकर गुहा योगी ये आपका दल्ली राजहरा माइंस में काम करने वाले मजदूरों के नेता थे। तो 1976 में जो शंकर गुहा योगी है, इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए, किसके लिए, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए ना, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने आपका छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। क्या किया, छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया। ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। तो देखो छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किसने किया, खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल ने। कब किया, 1956 में। उसके बाद छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन कब किया, तो 1967 में। किसने किया, डॉक्टर खूबचंद बघेल जी ने। उसके बाद 1976 में आपका छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन हुआ, और इसको भी किसने किया था, तो इसको किया था आपका शंकर गुहा योगी जी ने। किसने किया था, आपका शंकर गुहा योगी। यहाँ तक समझ में आ गया। अब 1976 के बाद चलते हैं 1979 में याद रखना है कवि पवन दीवान, ठीक है। 1979 में याद रखना है कवि पवन दीवान जो कि आपका राजिम के थे। कहाँ के थे, आपका राजिम के थे, ठीक है। तो कवि पवन दीवान जी ने क्या किया, इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए क्या किया, पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण पार्टी का गठन किया। पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण पार्टी का गठन किया, याद रखना है। मैंने क्या बोला कि 1979 में कवि पवन दीवान ने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण पार्टी का गठन किया। हो गया याद। 1979 के बाद आपको ध्यान रखना है, 1979 के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, आपका 1983, ठीक है। 1983 हो जाएगा। देखो सबसे पहले 1956 आपका छत्तीसगढ़ महासभा, 1967 डॉक्टर खूबचंद बघेल के द्वारा आपका छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया गया। 1976
शंकर गुहन योगी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। उसके बाद आपका 1979 कवि पवन दीवान के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण पार्टी का गठन किया गया पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए। फिर 1983 में याद रखना पुनः शंकर गुहन योगी के द्वारा, किसके द्वारा? शंकर गुहन योगी, शंकर गुहन योगी के द्वारा, पुनः शंकर गुहन योगी के द्वारा आपका छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया। क्या किया गया? छत्तीसगढ़ संग्राम मंच। ठीक है जी, छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया। ठीक है, तो शंकर गुहन योगी 1976 में किसका गठन किए थे? छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का। और 1983 में ये आपका छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन करते हैं। उद्देश्य क्या है? तो पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए। आगे समझ में तो हो जाएगा 1983 के बाद अब आपको आना है आपका 1990 में। कहाँ आना है आपका? 1990। और 1990 में आपको ध्यान रखना है डॉक्टर चंदूलाल चंद्राकर। ठीक है, चंदूलाल चंद्राकर, डॉक्टर चंदूलाल चंद्राकर, इसके नाम से जो भिलाई में मेडिकल कॉलेज है उसका नामकरण किया गया चंदूलाल चंद्राकर के नाम से। और ये आपका दुर्ग से आपका लोकसभा से 7 बार ये आपका मेंबर रह चुके हैं। कौन? आपका चंदूलाल चंद्राकर। और ये आपका नेशनल लेवल के पत्रकार भी रहे। कौन? चंदूलाल चंद्राकर। तो 1990 में चंदूलाल चंद्राकर ने क्या किया? पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए, पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए, छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए क्या किया इन्होंने? आपका छत्तीसगढ़ निर्माण संस्था का गठन किया। छत्तीसगढ़ निर्माण संस्था का गठन किया जी। ठीक है, छत्तीसगढ़ निर्माण संस्था का क्या किया इन्होंने? गठन किया। हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ना। देखो 1990 में चंदूलाल चंद्राकर जी ने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ निर्माण संस्था का क्या किया? गठन किया। होपफुली ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बात होगी आपका 1990 तक। एक बार जल्दी से क्विक रिवीजन करते हैं, उसके बाद अब थोड़ा सा चीजें और रह गए हैं, फिर हमारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले मैंने क्या बताया? देखो 1861 में अंग्रेजों ने काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट पारित किया और इसी एक्ट के तहत उन्होंने मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का गठन किया और जिसमें आपका मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र तीनों क्षेत्र शामिल थे। ठीक है, और चूंकि ये क्षेत्र बहुत बड़ा हो जाता था तो प्रशासनिक दिक्कतें आ रही थी, तो उसी प्रशासनिक दिक्कतों को दूर करने के लिए 1862 में संभागों का गठन होना प्रारंभ हुआ और इसी के तहत छत्तीसगढ़ क्षेत्र को संभाग का दर्जा दिया गया और जिसका संभाग मुख्यालय बनाया गया किसको? रायपुर को। साथ ही साथ 1862 में आपका 3 जिलों का गठन हुआ, रायपुर, बिलासपुर और संबलपुर। फिर मैंने बताया कि 1905 में जब बंगाल विभाजन हुआ तो संबलपुर को उड़ीसा को दे दिया गया और उड़ीसा के जो 5 देसी रियासत थे, कौन कौन सा? चांग, बखार, कोरिया, जशपुर, उदयपुर और सरगुजा, इसको कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया? छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इससे क्या हुआ? छत्तीसगढ़ का एरिया डिफाइंड हो गया। तो अगर आपसे क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ का प्रथम मानचित्र कब तैयार हुआ, तो आपको बताना है 1905। फिर 1918 में पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने बोला कि जो हमारा छत्तीसगढ़ है वो अन्य राज्यों की तुलना में आपका भौगोलिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से अलग अपनी पहचान रखता है। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया? छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पना किया, इसीलिए इसको हमारे छत्तीसगढ़ का प्रथम संकल्पनाकार या स्वप्न दृष्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और इन्होंने 1918 में अपने पांडुलिपि में छत्तीसगढ़ का रेखा चित्र भी तैयार किया। 1924 में देखो उस समय हमारे छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में कांग्रेस 2 जिला काउंसिल था, एक तो था रायपुर में और बिलासपुर। तो जब आपका कांग्रेस का रायपुर जिला काउंसिल का बैठक हुआ था तो उसमें आपका यतियतल लाल इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को रखा था और इसी यतियतल लाल जी के नाम से वर्तमान में अहिंसा और गौ रक्षा के क्षेत्र में जो अद्वितीय कार्य करते हैं उसको पुरस्कृत किया जाता है। ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, और ये जो प्रयास किया था यतियतल लाल जी ने, ये क्या था? आपका राज्य स्तर पर प्रथम प्रयास था। इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की जो बात रखा था ये आपका राज्य स्तर पर प्रथम मांग था, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद मैंने बताया 1924 के बाद 1939 में कांग्रेस का त्रिपुरी अधिवेशन हुआ जिसमें भाग लेते पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने और इस पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को पुनः रखा और ये जो मांग था ये आपका अखिल भारतीय स्तर पर था। ठीक है, ये अखिल भारतीय स्तर पर, लेकिन यतियतल लाल जी ने आपका राज्य स्तर पर रखा था। फिर 1946 में ठाकुर प्यारेलाल सिंह द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी मंच का गठन किया गया। 1947 में जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तब उस समय हमारा छत्तीसगढ़ मध्य प्रांत एवं बरार राज्य का हिस्सा था। 1955 में रायपुर के विधायक हुए ठाकुर रामकृष्ण, इन्होंने नागपुर विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को रखा। ये आपका विधायी स्तर पर प्रथम मांग था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर 1956 में 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ और इसी मध्य प्रदेश के गठन के साथ आपका छत्तीसगढ़ को भी मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया गया। याद रखना 1956 में, और क्या मैंने बताया कि 1956 में 28 जनवरी 1956 को डॉक्टर खूबचंद बघेल और बैरिस्टर छेदीलाल जी ने मिलकर पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ महासभा का गठन किया, जिसके सचिव कौन हुए? तो दशरथ चौबे हुए। 1967 में डॉक्टर खूबचंद बघेल द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए उन्होंने छत्तीसगढ़ भातृत्व संघ का गठन किया, ये भी आपको ध्यान रखना है।
1976 में शंकर भुवन योगी के द्वारा पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा का गठन किया गया। उसके बाद 1979 में कवि पवन दीवान जो कि राजिम पे थे, इन्होंने पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण के लिए पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण पार्टी का गठन किया। 1983 में पुनः शंकर भुवन योगी के द्वारा छत्तीसगढ़ संग्राम मंच का गठन किया गया और 1990 में चंदूलाल चंद्राकर ने पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए छत्तीसगढ़ निर्माण संस्था का गठन किया। तो यहाँ तक होपफुली सबको अच्छे से याद हो गया होगा। हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं 1998 में क्या हुआ। 1998 में मध्य प्रदेश के, ठीक है, मध्य प्रदेश के विधानसभा में 1998 में क्या हुआ। मध्य प्रदेश की विधानसभा में आपका पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की मांग को शासकीय रूप में प्रस्तुत किया गया। ठीक है, शासकीय रूप में, किस रूप में आपका, शासकीय रूप में, याद रखना है, शासकीय रूप में क्या क्या जी आपका, शासकीय रूप में आपका प्रदर्शित किया गया। ठीक है, प्रदर्शित किया गया या शासकीय रूप में रखा गया, ऐसे बोल सकते हैं, शासकीय रूप में रखा गया। ठीक है, रखा गया। मैंने क्या बोला कि 1998 में मध्य प्रदेश के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की जो मांग है उसको शासकीय रूप में क्या किया गया, रखा गया। ठीक है, 1998 में। अब 1998 के बाद अभी हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा। देखो 1998 में मध्य प्रदेश विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ के निर्माण की बात को रखा गया है। अब होगा क्या, देखो अब आपका वर्ष 2000 में क्या हुआ। वर्ष 2000 में आपका मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया। कब आया आपका, 2000 में। कब आया जी, 2000 में। ठीक है, 2000 में। और इसी मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ, ध्यान रखना। ठीक है, अब देखो ये आपका मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 को आपका सबसे पहले याद रखना 25 जुलाई को। ठीक है, 25 जुलाई को कहाँ पेश किया गया। 25 जुलाई को इसको पेश किया गया आपको लोकसभा में। 25 जुलाई को इसको लोकसभा में पेश किया गया और 25 जुलाई के 6 दिन बाद मतलब 31 जुलाई को क्या हुआ, ये आपका लोकसभा से पारित हो गया। ठीक है, 31 जुलाई को क्या हुआ, ये आपका लोकसभा से पारित हो गया जी। 31 जुलाई को ये आपका लोकसभा से पारित हो गया, ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। उसके बाद जब ये लोकसभा से पारित होगा तो कहाँ जाएगा, राज्यसभा। फिर इसको राज्यसभा में आपका 3 अगस्त याद रखना है, 3 अगस्त सन आपका 2000 को, 3 अगस्त सन 2000 को क्या किया गया, इसको आपका कहाँ रखा गया, आपका राज्यसभा में। ठीक है, राज्यसभा में इसको पेश किया गया। मैंने क्या बोला कि जो मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम सन 2000 है, इसको आपका 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में पेश किया गया और ये 31 जुलाई को लोकसभा से पारित हो गया। फिर 3 अगस्त सन 2000 को इसे राज्यसभा में क्या किया गया, आपका पेश किया गया, राज्यसभा में पेश किया गया और ये इसके 9 दिन बाद मतलब 6 दिन बाद, सॉरी है ना, 3 अगस्त 2000 को इसको राज्यसभा में पेश किया गया। अब इसके 6 दिन बाद मतलब 9 अगस्त सन 2000 को क्या हुआ, ये आपका राज्यसभा से भी क्या हो गया, आपका पारित हो गया। ये राज्यसभा से भी क्या हो गया, आपका पारित हो गया। ठीक है, तो 25 जुलाई को लोकसभा में पेश किया गया, 31 जुलाई को लोकसभा से पारित, 3 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा में पेश किया गया था, उसके बाद 9 अगस्त सन 2000 को राज्यसभा से पारित हो गया। ठीक है, उसके बाद ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है 25 अगस्त सन 2000 को, 25 अगस्त सन 2000 को इसमें आपका राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर किया। राष्ट्रपति उस समय राष्ट्रपति थे के आर नारायण। तो 25 अगस्त 2000 को राष्ट्रपति ने अपना क्या किया, आपका हस्ताक्षर किया। राष्ट्रपति ने अपना हस्ताक्षर किया। कई बुक में आपको 28 अगस्त लिया होता है, बता रहा हूं उसका भी कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। तो 25 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति ने क्या किया, अपना हस्ताक्षर कर दिया, ध्यान रखना है। ठीक है, तो अब ये जो हस्ताक्षर किया था, अब ये आपका इसको प्रस्तुत कब किया गया है ना, इस विधेयक को प्रस्तुत कब किया गया था, तो आपका 28 अगस्त 2000 को प्रस्तुत, दैट मींस ये पब्लिश कब हुआ ना, ये जो विधेयक है आपका पब्लिश याद रखना है, पब्लिश कब हुआ, तो पब्लिश कब हुआ जी आपका, ये आपका 28 अगस्त सन 2000 को। देखो हस्ताक्षर कब हुआ है, 25 अगस्त सन 2000 को। ठीक है, और ये पब्लिश कब किया गया, इसको पब्लिश किया गया था आपका 28 अगस्त सन 2000 को। ठीक है, तो इस प्रकार से याद रखना, इस प्रकार से फिर हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। इस प्रकार से जो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण 1 नवंबर सन 2000 को हुआ, 1 नवंबर सन 2000 को, और ये हमारे भारत का कौन से क्रम का, आपका 26वें क्रम का राज्य बना, हमारे भारत का 26वें क्रम का। ठीक है, 26वें क्रम का राज्य बना। और याद रखना आपका 2000 में आपका टोटल 3 राज्यों का गठन हुआ था। एक तो हमारा छत्तीसगढ़ के बाद आपको देखना है उत्तराखंड, और उसके बाद हो जाएगा आपका झारखंड। ठीक है, झारखंड, इन तीनों राज्यों का गठन हुआ था आपका कब, सन 2000 में, जिसमें से 1 नवंबर सन 2000 को हमारा छत्तीसगढ़ का राज्य का गठन हुआ, जो कि हमारे भारत का 26वें क्रम का राज्य बना। उसके बाद 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड का गठन हुआ, जो भारत का 27वें क्रम का राज्य बना। उसके बाद आपका 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का गठन हुआ, जो कि आपका 28वें क्रम का, ठीक है, जो कि आपका कौन से क्रम का, 28वें क्रम का राज्य बना।
1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ का गठन, और 9 नवंबर सन 2000 को आपका उत्तराखंड का गठन, और 15 नवंबर सन 2000 को झारखंड का गठन हुआ। और हमारा छत्तीसगढ़ है वो 26वें क्रम का राज्य बना भारत का। इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ का गठन हुआ है। तो होपफुली ये सब चीज़ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहाँ से एक बार और रिवाइज करा देता हूँ। देखो हम लोगों ने कहाँ तक रिवाइज कर लिया था, यहाँ तक हम लोगों ने 1990 तक रिवाइज कर लिया था। फिर 1998 में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश के विधानसभा में पृथक छत्तीसगढ़ निर्माण की मांग को शासकीय रूप में प्रस्तुत किया गया था, रखा गया था। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद सन 2000 में मध्य प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया, और इसी अधिनियम के तहत हमारे छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ। तो इस अधिनियम को 25 जुलाई सन 2000 को लोकसभा में पेश किया गया। अब ये पारित कब हुआ, 31 जुलाई को। अब ये 31 जुलाई को जब लोकसभा से पारित हो गया तब इसको कहाँ भेज दिया गया, राज्यसभा में। तो 3 अगस्त सन 2000 को इसको राज्यसभा में पेश किया गया, और उसके बाद 3 अगस्त को जब पेश किया गया तो इसके 6 दिन बाद अर्थात 9 अगस्त सन 2000 को ये राज्यसभा से भी आपका पारित हो गया। फिर 25 अगस्त सन 2000 को राष्ट्रपति ने इसमें अपना हस्ताक्षर किया। हस्ताक्षर करने के बाद ये जो आपका विधेयक है ये पब्लिश कब हुआ, ये पब्लिश हुआ आपका 28 अगस्त सन 2000 को। ठीक है, इस प्रकार से हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो 1 नवंबर सन 2000 को पूरे भारत का 26वें क्रम का राज्य बना। तो होपफुली ये टॉपिक आप लोग को समझ में आया होगा। अब जितने भी आप लोग ने पढ़ा इसको अच्छे से एक बार रिवाइज करना है। रिवाइज करने के बाद अब MCQ आप लोग को सॉल्व करना है ना। इसका MCQ भी हमारे इस यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट में हुआ है, तो अगर आप नहीं देखा तो उसको भी जाकर देखिएगा। एक बार आप थ्योरी को पढ़ लो, थ्योरी को पढ़ने के बाद अगर आप MCQ लगाओगे तो निश्चित ही आपसे क्वेश्चन बनेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो निश्चित इसको लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए अपने दोस्तों को। मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय।